Hello everyone, I am Kusum and welcome back to Faculty Channel. Like you all know, we are doing B.Ed syllabus first semester and we have already completed Unit 1 of Course 1. Today we will be starting with Course 1, Childhood and Growing Up ka Unit 2, that is Childhood and Child Development. For this I have also segregated in few parts. Today we will be starting with first part. It is what is the meaning, concept and characteristics of childhood and child development. But before I start this video, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and share the videos as much as you can so that everyone gets benefit from our videos. So let's start. What is there here? See, the topics which I am going to discuss are meaning of childhood and child development. क्या मीनिंग है चाइल्डहुड का और उसका चाइल्ड डेवलपमेंट का, कॉन्सेप्ट क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के पीछे, स्टेजेस कौन कौन सी होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट एक्चुअली इज चाइल्डहुड एंड व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट. सी, चाइल्ड डेवलपमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि चाइल्ड विच अ चाइल्ड चेंजेस ओवर टाइम, जो कि चेंज होता रहता है चाइल्ड में टाइम टू टाइम. ये पूरा इट कवर्स होल पीरियड, पूरा का पूरा पीरियड जो होता है कंसेप्शन से लेके इंडिविजुअल बिकमिंग फुली फंक्शनिंग एडल्ट, मतलब कंसीव करने से लेके आपका एडल्ट बनने तक का पूरा एक पीरियड होता है, वो इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा. ये जर्नी होती है आपकी टोटल डिपेंडेंस, मतलब जब आप अपने पेरेंट्स गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, छोटा बच्चा जैसे होता है, टिल इट बिकम्स ही और शी बिकम्स फुल इंडिपेंडेंस. ओके, जब तक उसको फुली इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है, लाइक ही इज सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर आ जाता है, वहां तक की जर्नी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं. नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या करता है? इट इनकॉर्पोरेट्स फिजिकल ग्रोथ, इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है, एज वेल एज योर इंटेलेक्चुअल, आपका लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. ये कुछ डोमेन्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बट फिलहाल हम इसमें क्या इसका मीनिंग है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देख लेते हैं. Whilst these aspects are often considered separately in reality, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सेपरेट लगते हैं रियलिटी में, लेकिन ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. कैसे? देखो, जैसे ब्रेन होता है, एवरीथिंग आई हैव रिटन हियर, व्हाई आई हैव रिटन, बिकॉज बीएड में आपको डिटेल में नोट्स देने चाहिए पड़ते हैं. बिकॉज क्या होता है, जब आप लोग एग्जामिनेशन में लिखते हो, आंसर्स लिखते हो, तो कहीं फुल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनमें यू नीड मोर एंड मोर what do we call this, more and more content to write. So अगर मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दूंगी, कुछ लिखा नहीं होगा स्लाइड्स में, तो you will be confused, कितना रिमेंबर करोगे. Therefore I provide you fully with full this explanation which is there in written form also, so that you can get access to these things और आपके लिए थोड़ा easy हो जाए उसको दोबारा go through करना. So here, अच्छा, हम यहाँ पर थे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को. They all are interrelated. How? फॉर एग्जाम्पल, जब हम ब्रेन डेवलप होता है, एज द ब्रेन डेवलप्स फिजिकली, सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इंक्रीज. जैसे कि ब्रेन फिजिकली डेवलप होता है, वैसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी इंक्रीज होती रहती है. इसके इन टर्न ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, इट अलाउज अ चाइल्ड टू एक्सप्लोर देयर सोशल वर्ल्ड मोर फुली. जैसे जैसे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ती हैं, वो सोसाइटी में और ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं, और लैंग्वेज नीड्स टू डिस्क्राइब इट एंड द लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज में भी अपना वर्क करता है, उसकी लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग होती है. बट इन टर्न दिस एक्सप्लोरेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन फर्दर फिजिकल ब्रेन डेवलपमेंट, और इसके वजह से क्या होता है, और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है आपके फिजिकल ब्रेन डेवलपमेंट में. अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच अफेक्ट द कोर्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विद इन अ गिवन इंडिविजुअल. क्या फैक्टर्स हैं? दीज इंक्लूड, व्हाट आर दोस फैक्टर्स which are there which affect the progression of child development. It is innate or the biological makeup of the child, or external influences such as family, society, economic health and culture, so on. अब innate biological makeup, जो आपके खुद के अंदर biological changes आते हैं, like your mind is developing, आपके organs, आपके body parts बड़े हो रहे हैं, अलग अलग काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. जैसे जैसे टीनेज में आते हैं तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन मेन एंड वुमेन बोथ. सो दीज आर सम ऑफ द योर बायोलॉजिकल चेंजेस. देन योर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, क्या एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस, जैसे आपकी फैमिली का, सोसाइटी का, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, कल्चर, इन सब का क्या पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सनैलिटी, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, दे बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द चाइल्ड्स न्यूट्रिशन
एफ्लुएंस, पेरेंटिंग स्टाइल्स, एजुकेशन एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। एक चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट, उससे क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैसे एफ्लुएंस है, पेरेंट्स कैसे हैं उसके, कितना ध्यान देते हैं उस पर, एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है उसका, और किस तरह से वो अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करता है, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स से कैसे इंटरेक्शन है, उन सब का। I hope the meaning is very clear to you all, what is all about child development. Now we come to the concept of child development. Concept क्या है child development का? See, in order to develop effective solutions to the problems of children and families, we must understand the nature of child development. तो हम कैसे, जैसे बच्चों के में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सॉल्यूशन देने के लिए हम सबसे पहले उनका नेचर देखना पड़ता है। वो चाइल्ड किस नेचर से, किस एनवायरनमेंट से होके आया है, कैसा उसका डेवलपमेंट रहा है, ये सब देखेंगे। इसके लिए 6 कोर कॉन्सेप्ट्स आर देयर जो कि आपको हेल्प कर सकता है टीचर को टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स। First is nurturing and dependable relationships are the building blocks of healthy childhood and development. यहाँ क्या होता है, secure attachments develop when parents and caregivers are dependable. जब क्या होता है, जब पेरेंट्स और जो आपके गार्जियन, बच्चे के गार्जियंस, पेरेंट्स या केयर गिवर्स होते हैं, वो बहुत उनको प्यार से रखते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर देम एवरी टाइम, दे आर सेंसिटिव टू देयर चाइल्ड्स नीड्स, वो enabling that child to depend on the parent for protection. तो इससे क्या होता है, जो चाइल्ड डिपेंडेंट हो जाता है पेरेंट्स पे, उनके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है दैट यस इफ अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो देयर इज समवन टू हेल्प देम, देयर इज समवन फॉर विच द चाइल्ड फील सिक्योर विद देम। इसमें उसकी प्रोटेक्शन, नीड फुलफिलमेंट और गाइडेंस को प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर अटैचमेंट्स जो होते हैं वो लीड करते हैं हेल्दी डेवलपमेंट इन ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज जिसमें वो हेल्दी डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का? इमोशंस, रिलेशनशिप, इमोशंस में उसका अच्छा कंट्रोल हो जाता है, रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, सेल्फ एस्टीम, कोर बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल, brain growth and morality. All these things becomes very healthy and strong in a child's life, in a child's while they are growing up. So ये एक nurturing का जो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, नर्चरिंग किस तरह से उसको नर्चर किया गया है, उसका एनवायरमेंट कैसा मिला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ड वायर्ड टू कनेक्ट। सी, सारे बेबीज जो होते हैं ये बॉर्न होते हैं किससे? एबिलिटी टू अटैच, मतलब प्री वायर्ड होते हैं, उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट होता है जिससे कि वो डेवलप कर सके क्लोज हार्मनी विद अ लिविंग एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिवर। अटैचमेंट फॉर्म्स विद इन अ क्लोज। कैसे अटैचमेंट होता है किसी से? अटैचमेंट कब होता है? जब आप उनके बहुत क्लोज होते हो, कोऑपरेटिव मिलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये सब चीजें फॉर्म होती हैं एक बच्चे में जब उनके केयर गिवर्स उनको, उनके पेरेंट्स, केयर गिवर्स उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लविंग रिस्पॉन्स देते हैं, हार्मनी होती है उनके बीच में। तो ये जो गिव एंड टेक ऑफ माइंड्स, इमोशंस एंड थ्रू द गिव एंड टेक ऑफ माइंड्स, इमोशंस एंड बायोकेमिस्ट्री। ना बेबीज जो होते हैं वो अनरिस्पॉन्सिव कब होते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं? जब उनके जो केयर गिवर्स होते हैं वो इमोशनल और सोशल क्यू से मिस आउट हो जाते हैं, मतलब वो इन चीजों को प्रोवाइड नहीं करते अपने बेबीज को। तो वहां पर बेबीज जो होते हैं वो अनरिस्पॉन्सिव और डिप्रेस्ड रहते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते रहते थे उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो रिलेटेड होती है बिहेवियरल, सोशल एंड कॉग्निटिव से। तो ये जो अनरिस्पॉन्सिव आपके पेरेंट्स होते हैं, केयर गिवर्स, गार्जियंस होते हैं, तो व्हेन दे आर नॉट when they are missing out some emotional and social cues in the life, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है और वो काफी हद तक एक अनरिस्पॉन्सिव, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल के टाइप से ग्रो करता है। सो ये एक ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ड वायर्ड टू कनेक्ट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। देन कम्स योर अटैचमेंट चेंजेस द ब्रेन। यहाँ देखिए क्या होता है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, जब प्रेजेंस या एब्सेंस होता है, सेंसिटिव, nurturing and loving care during early life stages not only determine the emotional and social development but also affects the way the brain develops, profoundly influencing long term health. तो एक अच्छे sensitive, nurturing और loving care पेरेंट्स, गार्जियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर बच्चे के अंदर वो इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट क्रिएट होता है। अगर वो चीज एब्सेंस है तो वो सोशली, इमोशनली बहुत हार्ड हो जाएगा, एक हार्ड हार्टेड कहते हैं ना, कोई इमोशन नहीं है उनके अंदर, या फिर सोशल उतना अच्छा, वो सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो नहीं रहेगा। बट इफ दैट इज प्रेजेंट व्हेन द पेरेंट्स आर डीलिंग विद द चाइल्ड, अगर ये अटैचमेंट प्रेजेंट है उनके अंदर, तो ये चीजें बच्चे के अंदर भी आती हैं और वो ज्यादा इमोशनल
और सोशली डेवलप्ड हो जाता है। नाउ द अर्ली अटैचमेंट रिलेशनशिप्स ऑल्टर्स द ब्रेन स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जब ब्रेन स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है, केमिस्ट्री जेनेटिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, एक ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है, ये गवर्न करता है कि चिल्ड्रन कैसे फील, रिलेट और सेल्फ रेगुलेट करते हैं खुद को। इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्स एक्सपोजर टू नर्चरिंग एंड अट्यून्ड केयर ऑफ हेल्दी ग्रोथ। अगर उनको एक अच्छा नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलेगा तो उनके अंदर ये फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जिन बच्चों को ऐसा सिक्योर अटैचमेंट नहीं मिलता है, उनके अंदर एक ब्रेन में कुछ एक केमिकल होता है जिसको कुछ केमिकल्स होते हैं जो होते हैं नोराड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल एंड सेरोटोनिन। ये कुछ ऐसे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं जो इनके अंदर when there is absence of such secure attachments in them, तो ये केमिकल्स जो होते हैं ये कॉमनली किस चीज को रिजल्ट करते हैं, एग्रेशन बच्चे के अंदर, लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, डिप्रेशन एंड हाई रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो जब हम देखते हैं कई बच्चे होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, इम्पल्स में डिप्रेस्ड रहते हैं या बहुत अब्यूजिव होते हैं, तो ये वो बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर बर्थ दे डोंट गेट दैट सिक्योर अटैचमेंट्स, दे डोंट बिल्ड दैट सिक्योर अटैचमेंट्स विद देयर पेरेंट्स। और ये चीज कैसे आएगी, पेरेंट्स की तरफ से आएगी। अगर पेरेंट्स उनको नहीं देंगे तो वो चीज बच्चे के अंदर एक्सक्लूडेड रहेगी। फोर्थ हो जाएगा आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, दैट मीन्स बायोलॉजी एंड एक्सपीरियंस बोथ। देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट यूज टू आर्ग्यू अबाउट विच वॉज मोर पावरफुल, क्या ज्यादा पावरफुल है, नेचर, बायोलॉजी एंड जीन्स, या नर्चर, एक्सपीरियंस एंड द एनवायरमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ दिस डिबेट इज ऑब्सोलीट बिकॉज इट इज नॉट नेचर वर्सेज नर्चर बट नेचर थ्रू नर्चर। बच्चे का नेचर कैसे डेवलप होगा वो उसके नर्चर पे बहुत डिपेंडेंट होता है। हाउ? सी बायोलॉजी इंक्लूड करता है जेनेटिक्स, ठीक है, दिस वी हैव रेड इन दैट one of the videos, genetics, tendencies and vulnerabilities. ये प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग पॉइंट। बायोलॉजिकल जो जेनेटिक्स होती है स्टार्ट होते हैं एक तरह से, क्योंकि मदर पेरेंट्स के जीन्स उनके अंदर होते हैं, बट इट इज द चाइल्ड्स रिलेशनशिप्स विद द केयर गिवर्स दैट शेप द कोर्स ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब नेचर से वो नर्चर की तरफ आ रहा है। कैसा? उसको बायोलॉजिकली तो हो गया उसका नेचर जो बाय बर्थ है उसके अंदर, राइट, बट उसको किस तरह से एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या नर्चर का कैसा रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंक्लूड करता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। एक सेफ और पॉजिटिव लविंग एनवायरनमेंट जो होता है कैन ओवरकम डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर टेंडेंसीज, एंड ये ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं वुल्नरेबिलिटीज को स्ट्रेंथ्स में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे सेंसिटिव और अगर नर्चरिंग फॉस्टर मिलता है जब एडॉप्टिव पेरेंट्स देते हैं उनको, तो फिर वो when adoptive parents can counteract the effects of an unhealthy genetic background and maltreatment. जब sometimes we have seen that जो बच्चे adopt किए जाते हैं, जब पेरेंट्स जब कपल्स अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो थोड़ा अनहेल्दी जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, मैल ट्रीटेड बच्चे होते हैं, पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है कहीं पर भी। सो ये होते हैं जब उनको, उन बच्चों को जब सेंसिटिव नर्चरिंग फॉस्टर एनवायरनमेंट मिलता है तो उन बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा जाता है, उनका एक बिहेवियरल चेंज, नेचर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सो इससे ये पता चलता है कि नर्चर कैसा उसको एक टाइम दिया जा रहा है, कैसे नर्चरिंग दी जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रेगुलेशन एसेंशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। सेल्फ लर्निंग बहुत सी बेबीज जो होते हैं हेल्पलेस बॉर्न होते हैं और टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं केयर गिवर्स के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल। नाउ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग कैपेसिटी फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो कैसे डेवलपमेंट में ये एक ट्रांजिशन फेज होता है फ्रॉम हेल्पलेसनेस से कॉम्पिटेंस की तरफ, from independence on others to the ability to manage one's own emotions and behaviors, independence की तरफ। यहाँ the ability to learn self-regulation is deeply rooted in early attachments। अर्ली उनको कैसा अटैचमेंट उनका पेरेंट्स के साथ, बिगनिंग विद डिपेंडेंसी एंड इवॉल्विंग टुवर्ड्स ऑटोनॉमी। तो वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं जब अपने गार्जियंस के ऊपर, और ऑटोनॉमी में खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वो होता है। यहाँ जो इनेबिलिटी होती है जो सेल्फ रेगुलेट करती है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों के अंदर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर सीरियस प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड एंड लेटर लाइफ।
सो इनेबिलिटी, अगर वो इनेबल रहते हैं, सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते हैं खुद को, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो उनके अंदर आ सकती हैं. देयरफॉर एट अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. बैलेंस बिटवीन रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे डिफिकल्ट टू सूथ इन्फेंट्स टेम्परामेंट. कुछ पेरेंट्स गार्जियंस होते हैं जो कि जो छोटा बच्चा होता है उसका टेम्परामेंट को नहीं प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं. नेग्लेक्टफुल होते हैं, अब्यूजिव पेरेंटिंग होती है, पॉवर्टी, फैमिली वायलेंस इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट द लाइफ. बट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स यहाँ पर क्या होते हैं? जिसमें कि इजी टेम्परामेंट होता है, मैच्योर होते हैं, सपोर्टिव केयर गिवर्स होते हैं, सोशल सपोर्ट होता है, बफर चिल्ड्रन फ्रॉम अनड्यू स्ट्रेस एंड रिजल्ट्स इन रिजाइलेंस. ये इट इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, राइट. जब क्या होता है, जब कोई कपल नया पेरेंट बनता है तो एकदम से एक ऐसी कोई उनके पास एक ऐसी चीज क्या बोलूंगी मैं, बट एक बच्चा जब आ जाता है तो बहुत चेंजेस आते हैं उनके पर्टिकुलर लाइफ में. सो उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं पेरेंट्स, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है. आप रिस्क फैक्टर्स ले रहे हो या फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को चूज करो. नाउ चिल्ड्रन डू बेटर व्हेन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड. एग्जांपल के लिए preschoolers became securely attached when the high risk mothers participated in a program where they learned to be sensitive and responsive. आजकल आप देखोगे मदर को ट्रेन भी किया जा रहा है. ऐसे कुछ कैंप्स चलते हैं जहां पर मदर्स को जो थोड़ा ज्यादा कहते हैं इनसेंसिटिव होते हैं या टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए ऐसे कुछ कैंप्स चलते हैं. तो जब वो ऐसे चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में, तो काफी एक सिक्योर उनके अंदर वो चीजें आने लग जाती हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे की तरफ सेंसिटिव होना है, कैसे रिस्पॉन्सिव होना है. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हीलिंग पेरेंटिंग इज टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना और आपके जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज करना. ये स्टेजेस आ जाते हैं. हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या स्टेजेस हैं ये चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट स्किल्स के नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो सोशली, इमोशनली एंड कॉग्निटिवली एंड कम्युनिकेटिवली. चाइल्ड डेवलपमेंट के ये 5 स्टेजेस हैं, जिसमें न्यू बॉर्न होता है, वो होता है आपका 0 to 3 months, इन्फेंट 3 to 12 months, टॉडलर 1 to 3 years, प्री स्कूल एज 3 to 4 years एंड स्कूल एज दैट इज फ्रॉम 4 to 5 years. ये इसके 5 चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस हैं जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट होते हैं. अब इन सब स्टेजेस के में क्या होता है, एक डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इन स्टेजेस की. वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं. पहला हो जाता है आपका द कम्युनिकेशन एंड स्पीच डोमेन. स्पीच एंड कम्युनिकेशन डोमेन में क्या होता है, सी चिल्ड्रन हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट विद एवरीवन अराउंड देम. तो सबके साथ उन्हें कम्युनिकेट करना होता है. तो एज वेल एज लर्निंग द लैंग्वेज दे लर्न अबाउट taking turns in conversations and how to categorize the world around them. तो कैसे वो जब लैंग्वेज सीखते हैं, सबसे पहले एक बच्चा होता है वो मदर टंग सीखता है, राइट. तो उस मदर टंग को सीखते सीखते वो और लैंग्वेजेस भी सीखता है, जैसे स्कूल जाता है, जैसे सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है. नाउ दिस कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड लीड्स टू इंटरेस्टिंग एरर्स. पर जब उसको लोगों के साथ सोसाइटी में बातें करनी होती हैं, कॉन्वर्जेशन में आता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, वो एरर्स आ जाती हैं उसमें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स दैट अ राउंड ऑब्जेक्ट इज अ बॉल. अब जब उसे पता चले एक बॉल है, तो हम उसको बताते हैं कि बॉल राउंड होता है, तो उनको क्या होता है, दे हैव टू वर्क आउट इफ दैट मीन एवरीथिंग राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ बॉल. आप समझ रहे हैं, बच्चे का आप माइंड समझिए, उस समय वो किस चीजों से जूझ रहा होता है. हम एक बच्चे को बता देते हैं कोई राउंड है, ये बॉल है, दिस इज ऑलवेज राउंड, बॉल इज ऑलवेज राउंड. तो अब वो मून को देखता है तो बोलता है क्या ये भी बॉल है, बिकॉज ये भी तो राउंड है. इफ एनीथिंग विच इज राउंड इज अ बॉल, दैट मीन्स. And yes, why not? It takes time to understand what separates one word from another. But उनको time लगता है इस चीज़ के लिए. Communication, speech, कैसे वो words को manipulate करें, कैसे हो, तो इसमें time लगता है. Then second is your physical domain. फिजिकल डोमेन में बॉडी इंक्रीजेस द स्किल एंड परफॉर्मेंस ओवर टाइम, गोइंग थ्रू ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जैसे कैसे लर्न करे वो मसल्स और आर्म्स की मूवमेंट्स, लेग्स की मूवमेंट्स. देन उसके बाद आता है उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट, जिसमें वो वर्ड सीखता है यूज ऑफ मसल्स टू मेक प्रिसाइज मूवमेंट, जैसे हैंड्स और फिंगर्स की मूवमेंट्स, राइट.
Then third is your social and emotional domain. इसमें children identify self images and perceptions of feelings evolve as they grow. जैसे जैसे वो grow करते हैं तो वो self images बनाते हैं, feelings perceive होती हैं, वो कैसे perceptions उनका, वो क्या सोचते हैं किस feeling के लिए और कैसे वो इवॉल्व होते हैं इन फीलिंग्स में जैसे जैसे ग्रो करते हैं. दे ऑल्सो डेवलप रिलेशनशिप्स विद अदर्स, उनको फ्रेंड्स बनाते हैं स्कूल में जाके. देन वो और सोशलाइज होते हैं. दे फॉलो सोशल एटिकेट्स, ऐसे नहीं किसी को भी थप्पड़ मार दो सोसाइटी के बाहर जाके, तो वो सोशल एटिकेट्स सीखते हैं. देन कम्स योर कॉग्निटिव डोमेन. अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर हायर लेवल फंक्शंस ऑफ ब्रेन. ये थोड़ा हायर लेवल होता है, इसमें थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इन्वॉल्व होता है कॉग्निटिव डोमेन में. जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं तो चाइल्ड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. वो वर्ल्ड को समझना सीखते हैं, उनकी वो समझ बढ़ जाती है, सोसाइटी को समझना शुरू करते हैं, उनकी मेमोरी लेवल इंप्रूव होती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बेटर हो जाता है और वो रिफाइन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें और रिफाइन हो जाता है. सो इसमें हमने देख लिया कि फिजिकल डोमेन, सोशल एंड इमोशनल डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन और कम्युनिकेशन स्पीच डोमेन, ये देखे हमने इसमें. ऑल दिस डेवलपमेंट्स दे आर इंटरलिंक्ड एट एवरी स्टेज और चिल्ड्रन कांट प्रोग्रेस इन वन एरिया विदाउट प्रोग्रेसिंग इन अनदर. सो ऑल ऑफ दीज आर इंटरलिंक्ड. ये सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस, डोमेन्स जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं. Well, so I will end the video here and please do like, share and comment the channel and do subscribe it, and please if you feel to share the video so that everyone can get benefit from the videos. ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, बहुत मेहनत लगी है and you can see how much writing slides I've used here for you. So please do like the video. Okay, then see you all in the next video. Till then, take care everyone and bye bye.